Hello friends, welcome back to my channel. This is Neha Patel and today is episode 11 of Get Your Rank with Neha Patel. So guys, सबसे पहले तो मुझे आप सभी लोगों को थैंक यू बोलने दो because we are a family of 20k 20,000. It's such a big amount for me because मैंने स्टार्ट किया था 200 300 500 सब्सक्राइबर से एंड कभी सही में नहीं सोचा था कि मेरे 20,000 होंगे और होंगे तो भी इतने जल्दी होंगे विद इन अ ईयर. सो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर इट. बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया आप सभी लोगों को, बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ मैं. ठीक है. एंड एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट भी इज़ ऑन इट्स वे. मैं बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने वाली हूँ जो मेरे लिए भी बहुत बड़ी है बिकॉज इट इज़ समथिंग I wanted to do it since so long and I think ये perfect time है उसके लिए, but it's under execution stage. तो थोड़ा सा पेशेंस रखना, मैं बहुत ही जल्द शेयर कर लूँगी आप लोग के साथ एंड मुझे उसमें भी आप लोगों का सपोर्ट चाहिए. सो गिव मी सपोर्ट ऑन दैट एज वेल. बाय द वे, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टडी टेक्निक्स के बारे में. ठीक है, ऑल अबाउट स्टडी टेक्निक्स. बिकॉज क्या होता है, आप कोई कार खरीदते हो या फिर आप कोई से बाइक खरीदते हो, स्कूटी खरीदते हो तो उसकी सर्विसिंग करवाते हो ना. सिमिलरली जब भी हम कुछ पढ़ाई करते हैं, स्टडी टेक्निक्स अडॉप्ट करते हैं, हमें कुछ अपग्रेडेशन करना पड़ता है तो ही हम सस्टेन रह पाते, तो ही यू हैव टू बी इनोवेटिव. ये सब चीज एक्चुअल में काम स्टूडेंट्स का होता है. बट बिकॉज आई ऑलवेज से यू ऑल आर प्रिविलेज. आप ये 30 डेज सीरीज के पार्ट हो इसलिए आप बहुत ही ज़्यादा प्रिविलेज्ड हो. मैं आपको सब कुछ आपके प्लेट में रेडीमेड दे रही हूँ एंड दैट्स वाई आई वॉन्ट यू ऑल टू इसका पूरा फायदा उठाओ आप सब लोग. एंड द थिंग विच इज़ गोइंग टू मैटर अलॉट इज आप लोग ये चीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट करते हो. जो भी मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ टेक्निक्स, आप कैसे इम्प्लीमेंट करोगे उसी से आपका फ्यूचर डिपेंड करने वाला है पढ़ाई का. सो बहुत अच्छे से सुनना, कुछ गलत मत समझ लेना. एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. बट सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी अपने मास्टर स्ट्रोक बैच के साथ लॉन्च हुआ है जो स्पेशली CSEET एस्पिरेंट्स के लिए फॉर May 2022 अटेम्प्ट. ऑल्सो अनअकैडमी हैज लॉन्च विद शिखर बैच जो 27th of Jan से स्टार्ट हो रहा है फॉर CS एग्जीक्यूटिव एस्पिरेंट्स स्पेशली फॉर June 2022 अटेम्प्ट. नॉट टू मेंशन यहाँ पे आप इंडिया के टॉप नॉच एजुकेटर से पढ़ सकते हो जिसकी डिटेल्स मैं स्क्रीन पर शेयर कर रही हूँ. एंड CS एग्जीक्यूटिव में अमित वोहरा सर, सुनील केसवानी सर, इक्तदार अहमद सर एंड रोगेश मडलानी सर. अब आपको बस एक सब्सक्रिप्शन लेना है जिससे आपको मल्टीपल बेनिफिट्स हो सकते हैं, मल्टीपल फायदे हो सकते हैं. फॉर इंस्टेंस यहाँ पे आपको लाइव इंटरैक्टिव लेक्चर्स मिलेंगे, अनलिमिटेड रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, मल्टीपल एजुकेटर्स फॉर मल्टीपल सब्जेक्ट्स होंगे, हर हफ्ते आपका डाउट सॉल्विंग सेशन होगा. ठीक है, और आप मॉक टेस्ट भी प्रैक्टिस कर सकते हो. ऑल्सो माई जर्नी सीरीज ऑफ व्हाट इट टेक्स टू बिकम CS स्टार्ट हो रहा है 26 Jan 2022 से. वो भी मैं हाईली रिकमेंड करूंगी, आप लोग जरूर देखेगा उसको. So guys, what are you waiting for? Go grab this opportunity because all subjects are at the prices of one. There are prominent educators for each subject और आपको बस एक सब्सक्रिप्शन लेना है जिससे आपको हर एक सब्जेक्ट का प्लस मॉक टेस्ट का कवरेज हो जाएगा. What you have to do is you just have to download the Unacademy Learning app from the Play Store, App Store and आपको वहाँ पे आपका गोल सिलेक्ट करना है CS एग्जीक्यूटिव मॉड्यूल 1 या मॉड्यूल 2 और आपको पेमेंट पार्ट पर प्रोसीड करना है. दैट इज यू हैव टू सब्सक्राइब इट. इसके पेमेंट डिटेल्स मैं स्क्रीन पर शेयर कर देती हूँ. इट इज वेरी रीजनेबल गाइस. Also guys, don't forget to use my code CSNEHA for extra 10% discount. Let's see some of our CSEET champions. So what are you waiting for? You can be next. Go grab this opportunity. So guys, back to our video. ठीक है, सो इस वीडियो में मैं आपको जैसे कि कहा कुछ स्टडी टेक्निक्स बताने वाली हूँ जो आपको इम्प्लीमेंट करना है. एंड आई वांट यू ऑल कि आप लोग एक पेपर ले लो, उसमें ये सब टेक्निक्स के नाम लिख लो और देख लो क्या क्या है एंड चिपका दो जहाँ पे भी आप पढ़ते हो. बिकॉज ये टेक्निक्स से ही आपको पढ़ना है, ये टेक्निक्स आपको इन्वॉल्व करना है आपके पढ़ाई में तो ही डिफरेंस कुछ दिखेगा. तो द फर्स्ट टेक्निक इज प्री टेस्ट. ठीक है, ये प्री टेस्ट से आई डोंट नो आपको हिंट मिल रहा होगा कि नहीं, ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बहुत बार कहा है एंड आई वाज नॉट नोइंग कि इट इज़ अ स्टडी टेक्निक, ऑफिशियल स्टडी टेक्निक, क्योंकि मैं तो ये बस फॉलो करती थी बिकॉज मुझे इससे बहुत मदद मिलती थी. सो इट इज़ प्री टेस्ट. इसका मतलब क्या होता है कि आप जो भी कंटेंट पढ़ोगे
जो भी चैप्टर पढ़ोगे उसके पहले उसका क्वेश्चन सॉल्व कर लो. यू नो, इफ यू रिमेम्बर गाइज, मैंने हाउ टू स्टडी में ये बताया हुआ था. सो दिस इज सिंपली दैट, एंड इट इज वेरी 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 हेल्पफुल एंड वेरी 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 नीडफुल, बिकॉज इसी से सही पढ़ाई होती है. तो नेक्स्ट टाइम जो भी आप चैप्टर देखोगे उसके पहले उसके क्वेश्चन सॉल्व करो. अब हाउ आर यू गोइंग टू इम्प्लीमेंट इट? देखो, मुझे नहीं चाहिए कि आप उसका क्वेश्चन देखो, आंसर पढ़ो, रट्टा मारो, दूसरा क्वेश्चन देखो, रट्टा मारो, उसी में आपके 3 घंटे निकल जाएंगे. इस तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं करना है. आपको क्या करना है, तो मतलब आपने जो भी चैप्टर उठाया उसका स्कैनर देखा उस चैप्टर का, या फिर पांच पेपर देखा, और उस चैप्टर में से देखे कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस ICSI वाला पूछता है, या फिर ICAI, क्योंकि CS भी मेरे वीडियो देख रहे हैं एस्पिरेंट्स. तो या जो भी CS में कैसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, किस टाइप के पूछ रहे हैं, एंड बस उसका आंसर ओवरव्यू ले लिया, अच्छा ओके ये भी एक चैप्टर का पार्ट होगा, एंड फिर आप पढ़ने बैठो. इट इज गोइंग टू क्रिएट वंडर्स गाइस. ठीक है, अब हम आते हैं हमारे सेकंड स्टडी टेक्निक में, विच इज स्पेस्ड स्टडी. ठीक है, स्पेस्ड स्टडी मतलब क्या होता है कि यू नो, आप जो भी चीज आज पढ़ रहे हो, टेल मी ऑनेस्टली, कब तक याद रहने वाली है आपको? अरे दिन में हजारों थॉट्स, लाखों थॉट्स हमारे माइंड में आते हैं, तो वो पढ़ाई किया हुआ तो हम डेफिनेटली भूलने वाले हैं. इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम रिवाइज करें. अब एक स्टूडेंट ने मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछा था कि अरे व्हाट इज दिस रिवीजन, मतलब रिवीजन का असली मतलब क्या होता है? सो रिवीजन मतलब क्या होता है ना, समझो आपको कोई शॉपिंग करनी है, आप डीमार्ट गए हो या फिर कपड़ों की शॉपिंग करनी है, तो आप लिस्ट बनाते हो ये खरीदना है. अब निकलने से पहले आप वापस उस लिस्ट को गो थ्रू करते हो कि अच्छा ये, तो उसी को रिवीजन बोलते हैं. कि आप एक चीज को वापस पढ़ रहे हो ताकि वो आपको अच्छे से याद रहे, आपको वो सब चीजें रिकलेक्ट हो, इसको हम रिवीजन बोलते हैं. एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर स्टडी. अगर आप भले आइंस्टाइन जैसा पढ़ लो, बट इफ यू आर नॉट रिवाइजिंग इट, आपको वो चीज याद ही नहीं रह रही है, तो क्या मतलब? इसलिए स्पेस्ड स्टडी का टेक्निक आपको यूज करना है. इसका मतलब ये है कि जो भी आप पढ़ोगे उसको आपको थोड़े थोड़े इंटरवल में रिवाइज करना है. इसके बारे में हम थर्सडे के वीडियो में इन डिटेल समझेंगे. ठीक है, मैं आपको सजेस्ट करूँगी 1:1:1 स्ट्रैटेजी यूज करो, जो आपको एक दिन बाद रिवाइज करना है, एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद, और जो आपको ठीक लगे वो, बट कीप रिवाइजिंग इट इन इंटरवल्स. और एक डेट डिसाइड कर लो कि ये टाइम में मैं वापस ये चैप्टर रिवाइज करूंगा. इससे आपकी प्रोडक्टिविटी और बढ़ेगी. थर्ड स्टडी टेक्निक में हम आ जाते हैं. इसका मतलब ये होता है कि जो भी आप कंटेंट पढ़ रहे हो, ठीक है, वो आप इस तरीके से पढ़ो कि आप वो कंटेंट एक 5 साल के बच्चों को एक्सप्लेन कर पाओगे. फॉर इंस्टेंस एक LODR में टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. अब समझ लो मुझे वो टॉपिक एक 5 साल के बच्चों को एक्सप्लेन करना है, तो मैं कैसे करूँगी? सबसे पहले तो मैं बोलूँगी, बेबी आओ मेरे पास बैठो, मैं आपको कुछ नया टॉपिक सिखाती हूँ. ठीक है, सो एक टर्म होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. अब ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बिल्कुल ऐसा होता है जैसे हमारे घर में मम्मी पापा होते हैं, मम्मी पापा हमारा घर संभालते हैं, वैसे ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जो कंपनी को मैनेज करते हैं, कंपनी को संभालते हैं. ठीक है, अब एक घर में सिर्फ मम्मी पापा एक ही होने चाहिए, वरना झगड़े हो जाएंगे. उसी तरीके से एक कंपनी में भी ऑप्टिमम कंपोजिशन होना चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का. और ये ऑप्टिमम कंपोजिशन एक लॉ होता है सेबी LODR करके, जिसने डिसाइड करके रखा है. सो क्या कंपोजिशन होना चाहिए कि 50% से ज्यादा, यानी कि एटलीस्ट 50% ऑफ द बोर्ड शेल बी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, और मैक्सिमम 50% एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होने चाहिए. अब इन डायरेक्टर्स में से एक चेयरमैन होता है. अगर वो चेयरमैन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, तो सिर्फ और सिर्फ 1/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए आपके बोर्ड में. अगर चेयरमैन नॉन एग्जीक्यूटिव नहीं है, यानी कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, तो 50% से भी ज्यादा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए एक बोर्ड में. ठीक है, अगर चेयरमैन नॉन एग्जीक्यूटिव है बट इज रिलेटेड टू प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप, तो भी 50% से ज्यादा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए एक कंपनी में. अब हर एक कंपनी में 1 इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर भी होना चाहिए. ठीक है, सो ये मैंने ऐसे समझाया कि मैं एक 5 साल के बच्चे को भी समझा सकती हूँ. ठीक है, अब मैंने ये चीज ऐसे पढ़ी है जैसे कि मैं एक 5 साल के बच्चे को भी बहुत अच्छे से समझा सकती हूँ, एकदम सिंप्लीफाई कर दिया. ठीक है, अब कोई मैं नींद से उठूँ और फिर कोई मेरे को कॉन्सेप्ट पूछे तो भी मैं बहुत सिंपली ये कॉन्सेप्ट समझा सकती हूँ, जबकि रियल में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है अगर आप उसके वर्डिंग्स देखने जाओगे. बट आई हैव सिंप्लीफाइड इट ताकि मैं इजीली लेमन लैंग्वेज में किसी को भी समझा सकूँ. आपको हर एक कॉन्सेप्ट इसी तरीके से पढ़ना है
कि आप बहुत इजीली किसी को एक्सप्लेन कर सकते हो। बाकी इंग्लिश में तो आप लिख ही सकते हो, बाद में जब आपका पेपर आएगा यू हैव टाइम टू रिफ्रेम इट, फ्रेज इट, राइट। आपको ऑन द स्पॉट इंग्लिश बोलना नहीं है, तो बस इसी तरीके से कोई कॉन्सेप्ट समझो कि आप उसको समझा सको किसी और को। दिस इज द करेक्ट वे ऑफ स्टडी। अब हम आते हैं हमारे फोर्थ स्टडी टेक्निक पे, विच इज पोस्ट टेस्ट। ठीक है, पहला स्टडी टेक्निक था प्री टेस्ट, अब आ गया पोस्ट टेस्ट। ये क्या होता है? पोस्ट टेस्ट में आप क्या करते हो, आप खुद ही अपना क्वेश्चन फ्रेम करते हो। इससे आपका दिमाग चलता है, जिसकी हमको अभी सबसे ज्यादा जरूरत है ना। आप जो भी कंटेंट पढ़ रहे हो, जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो, जैसे ही पढ़ के हो जाता है, फिर खुद ही सोचो कि ये चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये पैराग्राफ से क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, और खुद ही उसका आंसर भी लिखो या उसका आंसर भी डिसाइड करो। आप आंसर्स नहीं बना रहे हो, आप क्वेश्चंस बना रहे हो। ठीक है, खुद एग्जामिनर बन रहे हो, आप खुद क्वेश्चन फ्रेमर बन रहे हो। बहुत ही अच्छी टेक्निक है, मुझे तो बहुत पसंद है ये टेक्निक, और मैं करती भी थी। मुझे तो ऐसा लगता था कि मैं एग्जामिनर के सीट में बैठी हूँ। ठीक है, बहुत अच्छा लगता है, आप खुद ही क्वेश्चन फ्रेम करते हो। और मैं क्या करती थी, क्वेश्चन फ्रेम करती थी, फिर जाती थी अपने दोस्तों के पास और बोलती थी चल इसका आंसर बता, इसका आंसर बता। तो मतलब ऐसा लगता था वाह, बहुत मजा आती थी इन शॉर्ट। ठीक है, सो व्हाट यू हैव टू डू इन फोर्थ स्टडी टेक्निक इज आपको खुद को क्वेश्चंस फ्रेम करना है। ये हो गया पूरा एग्जॉस्टिव स्टडी टेक्निक, जिससे आपको एक चैप्टर या कोई भी चीज पढ़ रहे हो आपको इसी तरीके से पढ़ना है। ठीक है, अब क्विक ग्लिम्स देख लेते हैं कि क्या क्या हमने डिसाइड किया है, क्या स्टडी टेक्निक्स के बारे में बात करी हुई है। सबसे पहला प्री टेस्ट, जिसमें आपको पहले क्वेश्चन सॉल्व करना है फिर पढ़ना है। सेकेंड इज स्पेस्ड स्टडी टेक्निक, जिसका मतलब आपको इंटरवल्स में रिवाइज करते रहना है वो टॉपिक। थर्ड इज ऐसे पढ़ो जैसे आप एक 5 साल के बच्चे को एक्सप्लेन कर सको। एंड फोर्थ इज पढ़कर हो जाए, उसके बाद आपको क्वेश्चंस खुद बनाने हैं। ठीक है, सो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू ऑल, एंड वंस अगेन गाइस थैंक यू सो मच फॉर 20,000। आई होप जल्द से जल्द ऐसे ही हमारी फैमिली बढ़ते रहे, एंड अ बिग अनाउंसमेंट इज ऑन इट्स वे। ठीक है, हम कल मिलते हैं, बाय, बेस्ट ऑफ लक।